आज हम विस्थापन धारा के बारे में समझाएंगे। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की विवेचना करते समय मैक्सवेल ने विस्थापन धारा की परिकल्पना की। मैक्सवेल ने यह ज्ञात किया कि न केवल चालन धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बल्कि विद्युत क्षेत्र के समय के सापेक्ष परिवर्तन से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार परिवर्तित विद्युत क्षेत्र धारा के तुल्य होता है। हम देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन से जो धारा बहती है वह सतत होती है। धारा प्रवाह के लिए परिपथ का सतत होना आवश्यक होता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच में कंटिन्यूटी सततता नहीं होती है, फिर भी उसमें से धारा कैसे प्रवाहित होती है, इसके लिए मैक्सवेल ने बद्ध धारा की बात कही। तो बद्ध धारा कैसे हमें प्राप्त होगी? हम देखते हैं कि जो आपके लिए संधारित्र की प्लेटों से धारा प्रवाहित हो, इसके लिए विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के चारों नियम अनुपयुक्त होते हैं, जो बंद परिपथ या परिपथ क्षेत्र के लिए वैध होते हैं। तो क्या कारण है कि प्लेटों के मध्य भी धारा प्रवाहित होती है? जब परिपथ में कुंजी को दबाते हैं या छोड़ते हैं तो परिपथ में चरघातांकी रूप से धारा में परिवर्तन होता है। ये परिपथ है, जब कुंजी को हम दबाएंगे तो परिपथ पूर्ण होगा और छोड़ेंगे तो परिपथ में धारा की कमी होगी। तो धारा में वृद्धि और कमी चरघातांकी रूप से होती है। हम जानते हैं कि धारा प्रवाह के लिए परिपथ का सतत होना आवश्यक है। अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य अंतराल होने के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, फिर भी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इस असंगति की व्याख्या करने के लिए विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के चारों नियम अनुपयुक्त होते हैं। इसका कारण है कि चारों नियम बंद परिपथ या परिबद्ध क्षेत्र के लिए वैध होते हैं। इस जटिलता को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने संधारित्र के प्लेटों के बीच निर्वात में बहने वाली धारा की कल्पना की, जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य बहने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए माना प्लेटों पर किसी क्षण मुक्त आवेश घनत्व सिग्मा एफ है। ये मुक्त आवेश घनत्व है। अब प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जब हम लिखेंगे तो होगा सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम ये जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है एप्सिलॉन ई, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज घनत्व है, और ये आपका है d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू सिग्मा एफ, जहाँ पे d है एप्सिलॉन ई, जिसे हम विस्थापन सदिश कहते हैं। तो संधारित्र के आवेशन या अनावेशन होते समय प्लेटों के आवेश के परिवर्तन की दर परिपथ में प्रवाहित धारा के तुल्य होती है। तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, रेशो है डी क्यू और डी टी का, और J धारा घनत्व है। प्लेटों के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए हम जानते हैं धारा घनत्व J बाई डिफरेंशियल लेते हैं हम टाइम के सापेक्ष सिग्मा एफ का। समीकरण 1 से सिग्मा एफ का मान रखने पर J इज इक्वल टू डी बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हो गया, जिसे हम डिनोट करते हैं J और नीचे लगाते हैं हम स्मॉल d। तो 2 से ये प्रकट होता है कि विस्थापन सदिश के परिवर्तन की दर धारा घनत्व के तुल्य होती है और इसे विस्थापन धारा कहते हैं।